गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम एक बहुत ही रोचक प्लांट के लेकर आए हैं जिसका नाम है पत्थर चटा, जिसको हम अमृत पत्र के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल पर वनस्पति से संबंधित उनके औषधीय गुणों के बारे में और उसके आयुर्वेद में उसका क्या महत्व है और किस तरह से हम वनस्पतियों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम बताते रहे हैं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट को लेकर आए हैं जिसका नाम है अमृत पत्र या पत्थर चटा, जिसको हम ब्रायोफिलियम पिन्नाटा के नाम से भी जानते हैं। ब्रायोफिलियम पिन्नाटा के नाम से भी जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक चमत्कारिक पौधा है। अगर ये आपने नहीं देखा है, अगर पहले तो मैं आपको अपना क्लिप ऐड कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी आप देखेंगे ये ब्रायोफिलियम है, ब्रायोफिलियम का प्लांट है। इसकी जो लीव्स होती हैं वो जो कटी हुई आपको दिखाई देंगी, साइड से कटी हुई लीव्स दिखाई देती हैं और इसकी दो सरफेस आपको दिखाई दे रही है। ऊपर वाली सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं और इस वाली सरफेस को हम वेंट्रल सरफेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट बहुत ही चमत्कारी है। बिना ऑपरेशन से किडनी को बाहर करने के लिए एक चमत्कारिक सिद्ध होता है। अगर किसी के भी पेट में गुर्दे में किडनी है तो उस किडनी को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने का एक चमत्कारिक पौधा है। इसके मात्र जूस से, इसके मात्र रस से, इसका रस पत्तियों के रस से ही यूज करने से, मैं पूरा मेथड बताऊंगा आपको, यूज करने से ही पेट में पाए जाने वाले गुर्दे के अंदर पथरी को पेशाब के रास्ते ही बाहर निकालने का ये काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी आपको जो लीफ है इसको फुड़िया, फुंसी आदि में भी प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत सारे यूज हैं, यहाँ मैंने नोट कर रखा है। देखिए, किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी को सफाया, घाव और जलने के निशान, अगर किसी के घाव या जलने के निशान है तो मात्र इस पत्ती के लीव्स के रस से, जूस से ही उसको आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं और स्वच्छ और साफ स्किन को बना सकते हैं। अगला, फोड़े, फुंसी और त्वचा रोग, अगर फोड़ा है, फुंसी है, फुड़ियां बन जाती हैं, उसको पूरी तरह से सही करने के लिए औषधीय पौधा है। मधुमेह, डायबिटीज, जो कि भारत में 90% लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं, इसके लिए रामबाण सिद्ध होता है। सर्दी, खांसी और अस्थमा, अगर खांसी है, खराशी है गले में, अस्थमा है, इसमें यह महा चमत्कारी पौधा है। पेट की समस्या, किसी भी समस्या में ये बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो जाता है, बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करता है। बवासीर और मूत्र विकार, बहुत सारे गुप्त रोग होते हैं जो लोग बता नहीं सकते, उसमें ये चमत्कारिक रूप से वर्क करता है। जोड़ों का दर्द और सूजन और जोड़ों को दर्द को जड़ से खत्म करने का काम करेगा ये पौधा। तो आइए हम समझते हैं इस चमत्कारिक पौधे के बारे में। इस पौधे को आपको एक महत्वपूर्ण कार्य बताएं तो ये पौधा की लीफ से ही, इसमें लीफ अगर जमीन पर डाल दो, लीफ से ही न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको अमृत पत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पत्र केवल डालने से ही, सॉइल में डालने से एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ मिलेगा? अगर आपको कहीं मिल जाता है, मात्र इसकी लीफ ले लेना और सॉइल में डाल देना, जिससे हर जगह से यहाँ पर रूट से डेवलप हो जाती है, न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी बहुत चमत्कारिक रूप से वर्क करता है ये लीफ। अगर किसी के फुड़िया फुंसी है तो मात्र इस टाइप से, इस समय से इस टाइप से लगा देंगे। अगर फुड़िया फुंसी है और पक रही है और वो पस नहीं निकल रहा है, उसका मवाद बन गया, निकल नहीं रहा है, तो इस तरह से आप लगा दीजिए। देखिएगा, इस तरह से ये वाली सरफेस इस तरह से आप लगा दीजिए, जिससे फुड़िया फुंसी आपकी पक जाएगी और उसका मवाद भी बाहर निकल जाएगा। अगर फुड़िया फुंसी पकी नहीं है
उस समय हम इस लीफ को इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस टाइप से ये वाला लीफ इस ऐसे लगा लेंगे और लगा देंगे, जिससे फुड़िया फुंसी क्या होगी, बैठ जाएगी और आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्लांट आप देख रहे हैं। और आगे हम बताते हैं इसका नाम क्या क्या है। तो इसे पत्थरचट भी कहते हैं, पत्थर चटा भी कहते हैं, और बॉटनी में इसको ब्रायोफिलम पिन्नेटम के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे कलंचोई पिन्नाटा आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम अमृत पत्र इसलिए कहते हैं कि इसकी पत्ती से ही मात्र से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये आपने बहुत देखे हैं। किडनी स्टोन में ये रामबाण सिद्ध होता है, घाव और जलन में निशान को खत्म कर देगा, फोड़े फुंसी और त्वचा रोग में बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है। मधुमेह, डायबिटीज, सर्दी खांसी, अस्थमा, पेट की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी, बवासीर और मूत्र विकार से संबंधित जोड़ों का दर्द और सूजन। तो आइए हम समझते हैं उपयोग कैसे करें। तो हम आज मात्र किडनी स्टोन के बारे में बताएंगे कि किडनी स्टोन है किसी के, बहुत सारी विधियां हैं, अगर मैं सब बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल अभी किडनी स्टोन के बारे में बताता हूं कि गुर्दे की पथरी है तो उसे हम कैसे बाहर कर सकते हैं, उसका पूरी विधि में बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जीव विज्ञान को, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और शेयर करना, जिससे प्रकृति में पाए जाने वाले और पौधों का आपको औषधीय गुणों के बारे में पता लगे और आप और स्वयं किसी दूसरे को इसको यूज करा सके। तो समझते हैं कैसे हम उपयोग करें। तो पत्थर चटा का उपयोग आयुर्वेद में गुर्दे की नेचुरल स्टोन ब्रेकर के रूप में किया जाता है। अगर गुर्दे के अंदर पथरी बन गई है तो वो नेचुरल रूप से इसे तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, और यह पथरी क्या होगी, यह पथरी होगी जो स्टोन होगा वो टूटकर पेशाब टॉयलेट के रास्ते से ही बिना ऑपरेशन से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकालने का यह काम करता है। इसमें क्या क्या चाहिए यूज करने के लिए, तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, मात्र 2-4 ताजे पत्ते चाहिए। इसके पत्थर चटा के पत्ते आपको मिल जाएंगे इस टाइप से, या पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर चटा के पत्ते लीव्स है, पत्ते हैं, इनको आप ले लो और इनको धुलकर रस निकालना होता है। तो और क्या चाहिए, गिलास गुनगुना पानी, 1 गिलास आपको गुनगुना पानी चाहिए, बॉइलिंग वाटर कर लो, उसे ठंडा करने के बाद हल्का गुनगुना रह जाए उसके बाद इसको यूज करना है। और आपको 1 चम्मच शहद आपको मधुमक्खी का शहद आपको मिल जाएगा, उस शहद के साथ हनी के साथ यूज करना है। विधि कैसे प्रयोग करें, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। तो मैं बताता हूँ। ये पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पत्थर चटा के पत्ते हैं, ये इसको हम ब्रायोफिलम पिन्नाटा के नाम से जानते हैं। इसके पत्तों को हम पहले सही से साफ पानी से धुलें, पत्तों को धुलकर पीस लें और पीसने के बाद इसका जो रस निकलेगा इसको निकाल लें। इसको पीस लें और पीसने वाले किसी कपड़े में या फिर अन्य किसी माध्यम से इसको दबाएं, जिससे रस निकलेगा, उस रस का प्रयोग करना है। इन पत्तों को हम डायरेक्ट चबा के भी खा सकते हैं, चबाकर आप निकल सकते हैं, चबा के यूज कर सकते हैं। इसमें गुनगुना पानी और शहद मिलाएं। गुनगुना पानी मिलाना है, 1 गिलास पानी लेना है और इसे सुबह खाली पेट लेना है। आपको सुबह खाली पेट लेना है और ऐसा आपको 10 से 15 दिन करना है। कितने दिन करना है, 10 से 15 दिन तक आप ऐसा करेंगे तो ये पथरी जो नेचुरल पटली आपके स्टोन में है वो टूट कर निकल जाएगी। और इसको अन्य विधि से कैसे ले सकते हैं, इसे हम पत्थर चटा का रस को तुलसी के रस में मिलाएं और शहद मिला लें, तो इनका मिश्रण बनाकर आप पी लें, तब भी ये काम पूरी तरह से करता है। सावधानियां क्या क्या करनी है, अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो सावधानियां बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक ये पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो गाइस, सावधानियों में ज्यादा तली भुनी चीजें यानी मसाले वाली चीजों को नहीं खाना है जब तक ये समस्या है, और उसके बाद आप खा सकते हैं। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है, लगभग एक दिन में हमें 4 से 5 लीटर पानी पिएंगे। और ज्यादा पानी पीने से क्या होगा, जो पथरी टूटेगी वो टॉयलेट के माध्यम से निकलना है, तो प्रेशर से जब टॉयलेट आएगी तो उससे आसानी से निकल जाएगी। हाँ, अगर दर्द ज्यादा है तो अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें, सही डॉक्टर को दिखाएं ज्यादा दर्द होने पर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें केमिकल्स पाए जाते हैं। उन केमिकल्स का नाम है एल्कलॉइड्स एंड फ्लेवोनोइड्स। ये 2 तत्व ऐसे हैं जो किडनी के पत्थर को
तोड़ने का वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको नेचुरल स्टोन ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। तो बाकी बहुत सारा, आप मधुमेह है तो आप इसे चबाकर ले सकते हैं या इसका रस बनाकर इसे ले सकते हैं। डेली आपको सुबह शाम अगर ऐसा करेंगे तो आपकी कुछ ही समय में डायबिटीज खत्म हो जाएगी। सर्दी है, जुकाम है तो उसको धुलकर और धुलने के बाद इसे चबा लें, और चबाने के से आपके जो सर्दी खांसी है, अस्थमा है, वो सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जोड़ों का दर्द है तो इसको हम पीस लें, और पीसने के बाद इसका जो मैटर तैयार हो उसको हमें उस सूजन वाली जगह पे, यानी कि जहां दर्द हो रहा है घुटनों में, वहां लगाना होता है, जिससे दर्द पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक था, यानी कि पत्थर चटापे बहुत ही महत्वपूर्ण चमत्कारिक पौधा है आपके लिए। अगर ये आपको कहीं मिलता है तो अपने गार्डन में इसे जरूर उगाएं, और इसको पहचानना ना भूलें। इसकी जो लीव्स होती हैं वो कटिंगदार होती हैं, और इस लीफ को हमें साफ करके यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट, कैसी लगी आज की जानकारी? हमने बताया आपको प्रकृति से संबंधित एक न्यू प्लांट के बारे में। हम अगली वीडियो आपको एक न्यू प्लांट के बारे में, उसके औषधीय गुणों के साथ आएंगे। और तब तक के लिए हम प्रकृति को नमन करते हैं। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक फॉर वॉचिंग।